Hello students, how are you? Myself सतवीर सिंह राठौर, SM कैरियर इंस्टीट्यूट की ऑनलाइन क्लासेज में स्वागत है आपका। अभी तक जो हमने हिंदी मीडियम के लिए जो विलियन चैप्टर पढ़ चुके थे, आज हम उससे आगे चलेंगे। हमने उस दिन सांद्रण इकाइयों की बात की थी, कॉन्सेंट्रेशन यूनिट। ये केवल हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए, इंग्लिश मीडियम में अलग से वीडियो अपलोड करूँगा, वो उसको देखिएगा। सांद्रण इकाइयाँ जो है उस दिन मैंने 3 टाइप्स की बताई थी, W/W, W/V, V/V। उसमें अपन ने कुछ यूनिट्स की बात कर ली थी। एक बार मैं सारी लिखता हूँ वापस। W/W, W/V, V/V। इसके अंदर मैंने फर्स्ट लिखा था आपको द्रव्यमान प्रतिशत, नंबर 2 लिखा था ppm, नंबर 3 ppb, नंबर 4 मोल, नंबर 5 मोल भिन्न, और नंबर 6 पे मैंने लाया था मोललता को, मोललता। आज हमने मोललता को पढ़ना है। उस दिन 5 सांद्रण इकाइयाँ अपन पढ़ चुके थे, और W/V इकाइयों की आज अपन एक तो मोलरता पढ़ेंगे, नॉर्मलता पढ़ेंगे, और नंबर 3 फॉर्मलता है, और इधर एक आयतन प्रतिशत को भी पढ़ेंगे। तो आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है मोललता। क्या होता है मोललता? यहाँ से टॉपिक शुरू करेंगे अपन। देखिए, सांद्रण इकाइयों में मोललता एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। मोलरता ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तो पहला देखिए मोललता, इंग्लिश में इसको कहेंगे मोलालिटी। व्हाट इज़ द मोलालिटी? मोलालिटी क्या होती है? सबसे पहले इसको हम स्मॉल m से प्रदर्शित करेंगे। स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं। दूसरी बात, डेफिनेशन क्या हो जाएगी? तो एक चीज़ ध्यान रखिए, मोललता जो होती है वो द्रव्यमान W/W यूनिट है, मतलब द्रव्यमान पे निर्भर कर रही है केवल। तो इसकी जो डेफिनेशंस है वो ये होती है, 1 किलोग्राम विलायक में घुले 1 kg सॉल्वेंट, 1 किलोग्राम विलायक में घुले विलय के ग्राम मोलों की संख्या को मोललता कहते हैं। मोललता कहते हैं। देखिए, वापस कह रहा हूँ, 1 किलोग्राम विलायक, मतलब विलायक जो है वो कितना है? 1 kg। उसमें जो विलय के जो ग्राम मोल घुले हुए हैं उसको हम कहते हैं मोललता। वापस कह रहा हूँ, 1 किलोग्राम विलायक में घुले विलय के ग्राम मोलों की संख्या क्या कहलाएगी? मोललता। देखिए इसको मैंने इसको लिख दिया। इसका फॉर्मूला बनाएंगे, स्मॉल m = मोललता का विलय के ग्राम मोल अपॉन विलायक का द्रव्यमान। क्योंकि विलायक का द्रव्यमान 1 kg चला रहा हूँ, तो मैं इसको लिख दूंगा विलय के ग्राम में मोल है अपॉन विलायक का द्रव्यमान। द्रव्यमान किस में है? तो अपन कहेंगे kg में चल रहा है। अब आपको पता है विलय के ग्राम मोल चल रहा है। मोल क्या होता है? भार अपॉन अणुभार लेंगे। तो चूंकि विलय के मोल चल रहे हैं, विलय के मोल हो जाएगा विलय का भार, जिसको WB से भी लिख सकते हैं, और विलय का अणुभार, विलय का अणुभार। इसको हम यहाँ पुटअप करेंगे। तो स्मॉल m = विलय के मोल की जगह हो जाएगा विलय का भार अपॉन विलय का अणुभार, नीचे इनटू में विलायक का द्रव्यमान किसमें है? kg में। विलायक द्रव्यमान kg। तो पहला फॉर्मूला हमारे पास ये बन गया, विलय का भार जिसको WB से भी लिखते हैं, विलय का अणुभार जिसको MB से भी लिखते हैं, विलायक का द्रव्यमान जिसको हम WA से लिख दीजिए मान लीजिए। तो विलय का भार अपॉन विलय का अणुभार इनटू विलायक का द्रव्यमान, ये होता है मोललता। अब सुनिए, ये किलोग्राम में है, मैं इसको यदि ग्राम में कन्वर्ट करूँगा तो ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई कर लूँगा। तो फॉर्मूला क्या बनेगा मेरे पास? तो ये बनेगा, स्मॉल m = विलय का भार मतलब WB
× 1000 अपॉन विलय का अणु भार मतलब MB × विलायक का द्रव्यमान, विलायक का, जिसको WA से लिख दिया। ये आपका मोललता का एक सूत्र बनेगा, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। विलय का भार × 1000, विलय का अपॉन में विलय का अणु भार × विलायक का द्रव्यमान। और ये द्रव्यमान अब किस में चलेगा बेटा? ग्राम में, क्योंकि आपने क्या कर दिया, ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया है। ये फॉर्मूला जो है ये मोललता ज्ञात करने के लिए काम आता है। अब देखिए इसमें हम यूँ भी कर सकते हैं, इसकी यूनिट भी बना सकते हैं। इकाई क्या होगी, इसकी यूनिट क्या होगी? तो यूनिट को चेक करना तो आप सीधा डेफिनेशंस में ही देख लीजिए। क्या है? विलायक में घुले विलय के ग्राम मोलों की संख्या, मतलब m क्या लिखा है? विलय के मोल अपॉन विलायक का द्रव्यमान, मतलब ग्राम मोल पर केजी कह सकता हूँ। तो इसकी यूनिट हो जाएगी ग्राम मोल पर किलोग्राम, या इसको यूँ भी लिख सकता हूँ, शॉर्ट में स्मॉल m से भी दर्शा सकता हूँ। ये इसकी इकाई हो जाएगी। तो क्लियर है? मोललता फॉर्मूला क्या बन गया हमारे पास? विलय का भार × 1000 अपॉन विलय का अणु भार × विलायक का द्रव्यमान। ये हो गई आपकी मोललता। तो मोललता जो यूनिट है वो W/W की यूनिट है, जिसमें विलय विलायक दोनों ही किस में है? ग्राम में है। विलय और विलायक दोनों किस में होंगे? ग्राम में। क्वेश्चन किस टाइप्स का बनता है इसके ऊपर? तो जैसे मैं एक आपको सिंपली कहता हूँ, मैंने कह दिया यदि 20 ग्राम NaCl को 350 ग्राम विलायक में घोला जाए तो मोललता क्या होगी? तो देखिए मैं आपको बता रहा हूँ क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है। तो आपको पता है इसमें 20 ग्राम NaCl कर रहा है, मतलब विलय कौन है? 20 ग्राम NaCl। फिर इसमें विलायक कौन है? तो मैं कहूँगा 350 ग्राम विलायक आपको दे रहा है। तो आप सीधा फॉर्मूला को यहाँ रखूँगा, विलय का भार कितना हो जाएगा? यदि मैं इसको सॉल्व करूँगा तो मैं सीधा सॉल्व कर सकता हूँ इसको। विलय का भार, ये आपका फॉर्मूला यहाँ अपन रख देंगे। विलय का भार कितना है? 20 × 1000 अपॉन विलय का अणु भार, विलय कौन है? NaCl का अणु भार कैसे निकालेंगे? परमाणु भारों से। Na सोडियम का हो गया 23, Cl क्लोरीन 35.5 मतलब 35.5। तो देखिए 23 ये हो गया इसका सोडियम का, और 35.5 ये हो गया। तो आपका टोटल कितना हो गया? 58.5। तो 58.5 इसका क्या आ गया? अणु भार, इंटू आपका विलायक का द्रव्यमान कितना है? तो 350। ऐसे हम इसको सॉल्व कर लेंगे आगे, तब आपका आंसर आ जाएगा। पीछे अपन यूनिट लिख देंगे। तो इसको जो सॉल्व करने का तरीका है वो ये है। क्वेश्चन इस टाइप्स का आएगा और आपको ऐसे इसको सॉल्व करना है। ये तो होती है मोललता। क्या होती है बेटा? मोललता। वापस मोललता क्लियर है? डेफिनेशंस वेरी इंपॉर्टेंट। एक तो विलायक का द्रव्यमान आएगा, विलय के तो ग्राम मोल है ये। विलायक का द्रव्यमान, देखिए ये विलायक का जो द्रव्यमान जो वर्ड है ये मास आ रहा है यहाँ पे, यही चेंज करेगा मोलरिटी, नॉर्मलिटी, इन सबको। यहाँ पर आपका विलायक का द्रव्यमान चल रहा है, वहाँ पर विलयन का आयतन चलेगा, किसमें? मोलरता वगैरह में। तो ये तो हो गई मोललता, जो फर्स्ट W/W यूनिट की एक इम्पोर्टेंट इकाई, इसको हम पढ़ चुके हैं। अब आगे चलते हैं, W/V इकाई को लेते हैं। अब देखिए बेटा आगे W/V जो है ये इकाई बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके ऊपर क्वेश्चन भी आते हैं कंपटीशन में, चाहे वो नीट जेई का हो, चाहे 12th बोर्ड का हो। क्वेश्चन कई बार पूछे जाते हैं मोलरता के ऊपर। इसकी हम पहली इकाई पढ़ेंगे जिसका नाम है मोलरता, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मोलरिटी क्या होता है? सबसे पहली बात ये जो यूनिट है ये W/V यूनिट है। तो सबसे पहले हमारे दिमाग में ये कंसेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए कि इसमें विलय जो होगा वो ग्राम में चलेगा, मतलब मास चलेगा उसका, और जो विलायक होगा वो आपका वॉल्यूम में होगा, मतलब उसका आयतन यूज़ होगा। तो मोलरता, सबसे पहले इसे हम क्या करेंगे बेटा? इसे जैसे मोलरिटी को हम स्मॉल m से शो करते हैं, इसको कैपिटल M से शो करना, तो इसे हम कैपिटल M से प्रदर्शित करते हैं। अब इसकी डेफिनेशन तो वही सेम की सेम आप मोललता वाली जो थी वहाँ एक थोड़ा सा हम चेंज कर लेंगे इसको।
वहाँ थी 1 किलोग्राम विलायक में घुले विलय के ग्राम मोलों की संख्या, यहाँ हो जाएगी 1 लीटर सॉल्यूशन, 1 लीटर विलियन में घुले। बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, 1 लीटर विलियन में घुले विलय के ग्राम मोलों की संख्या क्या कहलाती है बेटा? मोलरता। तो डेफिनेशन हो गई 1 लीटर विलियन में घुले विलय के ग्राम मोलों की संख्या, मतलब सॉल्यूशन कितना है? 1 लीटर विलियन, विलियन, उसके अंदर विलय के ग्राम मोलों की संख्या जो होगी वो उसकी क्या कहलाएगी? मोलरता, मोलरिटी। इसको मैं लिख सकता हूँ कैपिटल M इज इक्वल टू विलय के, यहीं से देखिए, विलय के ग्राम मोल अपॉन विलियन का आयतन, विलय के ग्राम मोल अपॉन विलियन का आयतन। किसमें है बेटा? लीटर में। यही है डेफिनेशन। यहीं से आप यूनिट भी अलग कर सकते हैं, ग्राम मोल पर लीटर, ग्राम मोल प्रति लीटर। स्मॉल कैपिटल M इज इक्वल टू, अब हमको पता है विलय के मोल चल रहे हैं ग्राम में, मोल क्या होता है? भार अपॉन अणुभार। तो चूंकि विलय के मोल जो होंगे वो क्या होगा? तो वही विलय का भार अपॉन विलय का अणुभार, WB अपॉन MB। इसको यहाँ पुटअप करूँगा तो फॉर्मूला बन जाएगा मेरे पास। तो क्या बनेगा? विलय का भार अपॉन विलय का अणुभार इनटू में क्या चलेगा? विलियन का आयतन। आयतन देखिए बेटा अब लीटर में है, लीटर में लिखूंगा तो मेरे को यूं का यूं लिखना पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा? विलयन का आयतन किस में है? लीटर में। ये फॉर्मूला बन गया आपका, WB अपॉन MB, वॉल्यूम कह दूं, सॉल्यूशन है। अब देखिए लीटर में है, मैं इसको ml में कन्वर्ट करूंगा, मिलीलीटर में, तो ऊपर क्या कर लूँगा? वही 1000 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो आपका फॉर्मूला जो नया बनेगा वो ये बनेगा, इम्पोर्टेंट यही फॉर्मूला होगा, मोलरता बराबर विलय का भार, या शॉर्ट में कह सकता हूँ WB अपॉन विलय का अणुभार, जिसको क्या कह दूंगा? MB इंटू 1000 इंटू विलियन का आयतन। किस में आ जाएगा बेटा? ml में, ml। ये अब आपका फॉर्मूला, और ये फॉर्मूला बहुत ही इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है। इसके ऊपर कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है मोलरता से संबंधित, तो आपको ये फॉर्मूला भी यूज़ किया जाता है, बहुत ही इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है। इसकी हम यूनिट बनाने जाएंगे तो यहीं से यूनिट बन जाएगी ग्राम मोल पर लीटर, कि विलय के ग्राम मोल है किस में है? लीटर में। तो यूनिट बन जाएगी ग्राम मोल प्रति लीटर, या इसको हम कैपिटल M से भी दर्शा सकते हैं। क्लियर है? अब सुनिए, हमने फॉर्मूला बनाया मोलरता का, विलय का भार अपॉन विलय का अणुभार इंटू 1000 अपॉन विलियन का आयतन। क्वेश्चन कैसा आता है देखिए, जैसे मैंने आपको कह दिया 5 ग्राम NaOH को 250 ml विलियन में घोला जाए तो उसकी मोलरता क्या होगी? क्वेश्चन थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ये इरेज कर देता हूँ। मेरा क्वेश्चन हो गया 5 ग्राम NaOH को 250 ml विलियन में घोला जाए, 5 ग्राम NaOH डिजॉल्व इन 250 ml सॉल्यूशन, विलियन में घोला जाए तो मोलरता क्या होगी? तो अब आपको ये इस टाइप्स का क्वेश्चन के है, इसको हम इस फॉर्मूले से सॉल्व करेंगे। तो सीधा है, विलय का भार कितना है? 5 ग्राम, 5 इंटू 1000 है ये, क्योंकि क्वेश्चन ml में दिया हुआ है आपको, अपॉन विलय का अणुभार, विलय कौन है? NaOH, NaOH कितना हो जाएगा? Na23, ऑक्सीजन 16, हाइड्रोजन 1, कितना हो गया? 40, विलियन का आयतन 250 ml। तो हम ऐसे इसको सॉल्व कर लेंगे। क्लियर है? आगे तो आप कर सकते हैं। ये आपका जो क्वेश्चन होगा, इस टाइप्स के क्वेश्चन आएंगे और हमको इसको ऐसे सॉल्व करना है।
समझ गए बेटा। ये तो हो गया मोलरता के ऊपर एक फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन। अब देखिए मोलरता से संबंधित हम और भी फॉर्मूले बनाते हैं जो कंपटीशन के अंदर थोड़े से काम आते हैं, कंपटीशनली एग्ज़ाम में पूछे भी जाते हैं। अब क्या होता है, देखिए एक और फॉर्मूला, कई बार क्या होता है, दो अलग अलग पात्र होते हैं, एक की मोलरता मान लो m1 है, उसका आयतन v1 है, सेम दूसरा पात्र उसके आयतन आपको कह दिया v2 है और आपको कह दिया इसकी मोलरता क्या होगी। तो हम इसको मोलरता कैलकुलेट कर सकते हैं। एक फॉर्मूला है m1 v1 इज इक्वल टू m2 v2। m2 निकालना है तो सीधा करेंगे m1 v1 अपॉन v2। इससे एक नई मोलरता निकाल सकते हैं। ये भी फॉर्मूला काम आता है। इसमें आपको एक मोलरता दी होगी और दो आयतन दिए होंगे तो हम एक नई मोलरता कैलकुलेट कर सकते हैं। एक और टाइप्स के अलग अलग दो और फॉर्मूले बनाता हूँ। एक बनता है कि यदि इसी से हम लेते हैं एक बार, एक चीज़ देखिए इसमें बेटा आयतन आया है, आयतन मतलब वॉल्यूम। कई बार क्वेश्चन घनत्व से संबंधित आता है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे मैं एक क्वेश्चन बोल रहा हूँ 20% यूरिया के जलीय विलयन की मोलरता ज्ञात करो। 20% यूरिया का एक्विज सॉल्यूशन है, उसकी हमको मोलरिटी ज्ञात करनी है, मोलरिटी फाइंड आउट करनी है। तो उसके लिए आपको क्या होगा, उस क्वेश्चन के अंदर डेंसिटी दी होगी, क्योंकि यहाँ पर आपको वॉल्यूम दिया हुआ नहीं है। तो कई बार क्या होता है, वॉल्यूम दिया हुआ नहीं होता, डेंसिटी दी होती है, तो हम उसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए यही फॉर्मूला चलेगा, आप इसी को लेंगे, इससे बनाएंगे नया फॉर्मूला। आपको पता है वॉल्यूम क्या होता है, फी क्या होता है, आयतन क्या है, m/d, द्रव्यमान बटा घनत्व, क्योंकि हम जानते हैं d = क्या होता है m/v, घनत्व क्या है, द्रव्यमान बटा आयतन। तो वॉल्यूम क्या हो गया m/d, तो इसको m को यहाँ पुटअप कर लेंगे तो सीधा नया फॉर्मूला बन गया। तो देखिए इसको हम रखते हैं m = विलय का भार WB 1000, विलय का अणु भार MB इंटू जो विलयन का आयतन है उसकी जगह, अब आयतन की जगह क्या आ जाएगा m/d। m क्या है, द्रव्यमान। द्रव्यमान किसका होगा, ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, द्रव्यमान होगा बेटा विलयन का। ये बहुत ध्यान रखिएगा बात, यहीं पे सबसे ज़्यादा मिस्टेक होती है। तो हम लिखेंगे विलयन का द्रव्यमान, विलयन का द्रव्यमान मतलब m, और ऊपर चला जाएगा बेटा स्मॉल d, कहाँ चला जाएगा, ऊपर, डेंसिटी ऊपर चली जाएगी। तो ये आपका नया फॉर्मूला बन गया। और ये ध्यान रखिए, ये फॉर्मूला कब यूज़ करना है, ये फॉर्मूला तब यूज़ करना है जब क्वेश्चन के अंदर आयतन दिया हुआ नहीं हो और क्या दिया हुआ हो, डेंसिटी, घनत्व दिया हुआ हो, तो हमको ये फॉर्मूला यूज़ करना है। मतलब यदि प्रश्न में आयतन दिया हुआ न हो तो आपको बेटा ये वाला फॉर्मूला यूज़ करना है। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, मोलरता विलय का भार 1000 इंटू डेंसिटी अपॉन विलय का अणु भार विलयन का द्रव्यमान। अब देखिए इस पे हम कैसा क्वेश्चन आएगा, कैसे क्वेश्चन करते हैं। इसके ऊपर एक मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ, 20% यूरिया के जलीय विलयन, द एक्वज सॉल्यूशन ऑफ 20% यूरिया, 20% यूरिया के जलीय विलयन की मोलरता ज्ञात करो। क्लियर। आपको हिंट दे दिया d = मान लीजिए 2.2 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब हो, ये उसने आपको हिंट दे दिया, एक डेंसिटी दे दी। तो अब पहला क्वेश्चन को समझिए, आपको कह रहा है 20% यूरिया, मतलब एक बात तो उसने क्लियर कर दी कि इसमें 20 तो हो गया यूरिया, 80 हो गया वाटर। 20 तो यूरिया है, 80 क्या रह गया पीछे, जल, वाटर। तो आपका सीधा फॉर्मूला यहाँ हम रखेंगे इसको, तो इसका सीधा मैं आपको सॉल्व करके बताता हूँ। विलय का भार कितना है, तो विलय कौन है बेटा, यूरिया 20 इंटू 1000 है ये, इंटू डी, डेंसिटी कितनी है 2.2, अपॉन विलय का अणु भार, विलय कौन है, यूरिया, यूरिया का अणु भार NH2CO NH2 हम निकाल सकते हैं, आपको ये दिया अच्छा लगे तो। कई बार फॉर्मूले से हम अणु भार निकाल सकते हैं, NH2CO NH2 यूरिया है, मैं भी निकाल के चेक कर रहा हूँ। 14 2 कार्बन 12 हो गया, ऑक्सीजन 16 हो गया, वापस 14 हो गया और 2 हो गया। ठीक है बेटा। तो अब देखिए 14 14 तो हो गया 28, 28 और 2 30 हो गए, 30 और 46
और 2 48 और 12 60, मतलब कितना आ गया 60 इंटू विलियन का द्रव्यमान। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, विलियन का द्रव्यमान। अब आप देखिए इसमें विलियन कौन सा है, तो आपको पता है 20% यूरिया का जलीय विलियन। अब इसमें विलियन तो पूरा ही पूरा बनेगा, मतलब यूरिया भी होगा और वाटर भी होगा, तो क्या आ जाएगा बेटा 100। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ बच्चा कई बार 80 लिख देता है, पर ऐसा नहीं करना, क्योंकि द्रव्यमान पूरा लिखना है किसका, सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन तो पूरे से बनेगा, तो कितना आ जाएगा 100। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो आंसर हमारे पास आ जाएगा। क्लियर है। ये भी क्या है, मोलरता। और ये कब यूज़ करना फॉर्मूला, जब क्वेश्चन में आयतन दिया हुआ नहीं हो और क्या दिया हो, ओनली एंड ओनली डेंसिटी दे रखी हो। क्लियर है। तो दूसरा हमारे पास पहला फार्मूला ये हो गया, दूसरा मैंने एक और बताया, तीसरा ये भी हो गया, बहुत इंपॉर्टेंट है मोलरिटी। दो और मैं आपके सामने फार्मूले बता रहा हूँ जो नीट जेई में भी इम्पोर्टेंट काम आते हैं, हालांकि 12th में इतने नहीं है पर नीट जेई लेवल में काम आते हैं। देखिए दो और फार्मूले क्या होते हैं, मान लीजिए इसमें क्या कंडीशन है, दो। पहली कंडीशन, यदि दो अम्लों को या क्षारों को, दो अम्ल या क्षार को, एसिड और बेस को आपस में मिलाया जाए तो नई मोलरता क्या होगी। जैसे फॉर एग्जांपल दो कंटेनर ले लिए, ये भी एसिड है, ये भी एसिड है, इसका मोलरिटी m1, इसका आयतन v1, मोलरिटी m2, आयतन v2। अब हमको कह दिया कि सर इसकी दोनों को मिक्स कर लूँ, नई मोलरता क्या बनेगी, तो एक नया फॉर्मूला बनेगा। ध्यान रखिए, यदि दोनों एसिड है या दोनों बेस है तो क्या बनेगा, m3 = m1v1 प्लस m2v2 अपॉन v1 प्लस v2। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। कब यूज़ करना है, जब दो एसिड या दोनों बेस हो। देखिए एक एसिड एक बेस नहीं, या तो दोनों एसिड हो या दोनों बेस हो, तो आपको फॉर्मूला जो यूज़ करना नई मोलरता निकालने के लिए, उस समय हम यूज़ करेंगे m3 m1v1 m2v2 v1 प्लस v2। क्वेश्चन आपको पता ही होगा, जैसे मान लीजिए इसकी आपको कह दी 5 मोलरिटी है, 250 ml वॉल्यूम है, इसका कह दिया 4 मोलरिटी है या 300 ml वॉल्यूम है, तो आप इसे निकाल सकते हैं। m1 हो गया 5, v1 हो गया 250, m2 हो गया 4, v2 हो गया 300 अपॉन वापस 250 प्लस 300, ये आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है। ये फॉर्मूला कब यूज़ करना है, जब दोनों एसिड हो या दोनों बेस हो। चलिए अब आगे चलते हैं, एक और फॉर्मूला बताता हूँ, इसी में थोड़ा सा चेंज है। यदि दो अम्ल दो क्षार, अभी मैंने लिखा ना, अभी मैं क्या करता हूँ, यदि एक अम्ल हो और एक क्षार हो, ये भी इम्पोर्टेंट है। यदि एक अम्ल व एक क्षार लिया जाए तो नई मोलरता क्या बनेगी, दोनों को मिक्स कर दूं, वही दो कंटेनर है, एक एसिड है एक बेस है, एक का मोलरिटी m1 वॉल्यूम v1, m2 वॉल्यूम v2। अब मैं दोनों को मिक्स कर लेता हूँ, तो नई मोलरिटी बनेगी m3 = m1v1 माइनस m2v2 अपॉन v1 प्लस v2। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। तो फॉर्मूला बन गया m3 = m1v1 माइनस m2v2 अपॉन v1 प्लस v2। ये कब यूज़ करना है, जब एक एसिड और एक बेस को मिक्स कर रहा हूँ, और दोनों एसिड को मिक्स करता हूँ तो m3 = m1v1 प्लस m2v2 अपॉन v1 प्लस v2। ओके क्लियर है। ये भी एक मोलरिटी का फॉर्मूला बन गया। तो हमने मोलरता से संबंधित 5-6 फॉर्मूले देख लिए हैं। इतने ही मोलरिटी के फॉर्मूले हैं जो आपके काम आने वाले हैं। अब देखिए आगे, ये है कंप्लीट एक मोलरता का कंसेप्ट। अब अगला टॉपिक आता है जिसका नाम है नॉर्मलिटी, नॉर्मलता। नॉर्मलता, नॉर्मलता क्या होती है। सबसे पहली चीज़, एक चीज़ ध्यान रखिए, जैसे मोलरता को हम अणुभार लेके चलते हैं। सबसे पहला मैं आपको पॉइंट यही बताना चाहता हूँ, मोलरिटी और नॉर्मलिटी में डिफरेंस क्या है, अलग अलग अंतर क्या आता है। बिल्कुल वो की वो बात पूरी सेम है, वही आप अभी मैंने जैसे मोलरिटी में वही मैंने कहा था 1 लीटर विलियन में घुले 1 लीटर का सॉल्यूशन है। अब यहाँ से पॉइंट चेंज होता है, विलय के, यदि मैं विलय के ग्राम मोल लिख देता हूँ तो ये चला जाएगा किस में बेटा, मोलरता में।
मोलारिटी में। और यदि मैं यहाँ ग्राम मोल की जगह मोल हटा के मैं तुल्यांक लिख दूँ, इक्विवेलेंट, जो कि तुल्यांक की बात से रिलेटेड है, तुल्यांक लिख देता हूँ, अब ये पूरा का पूरा क्या कहलाएगा, नॉर्मलता। तो डेफिनेशन क्या हो गई, 1 लीटर विलियन में घुले विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या नॉर्मलता कहलाती है। क्लियर है? जैसे मोलरता में थी विलेय के ग्राम मोलों की संख्या, यहाँ हो जाएगी विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या क्या कहलाएगी, नॉर्मलिटी, नॉर्मलता कहलाती है। तो डेफिनेशन हमारे पास क्लियर हो गई। अब देखिए इसको हम सबसे पहले इसे कैपिटल N से प्रदर्शित करते हैं। दूसरी बात, डेफिनेशन, 1 लीटर विलियन में घुले विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या क्या कहलाती है बेटा, नॉर्मलता। क्लियर है? फॉर्मूला कैपिटल N इज इक्वल टू वही विलेय के ग्राम तुल्यांक अपॉन विलियन का आयतन। तो विलेय के ग्राम तुल्यांक अपॉन विलियन का आयतन। आयतन किस में है बेटा, लीटर में। ओके, तो यूनिट अब क्या हो गई, ग्राम तुल्यांक पर लीटर। क्लियर है? ग्राम तुल्यांक प्रति लीटर इसकी यूनिट हो गई, किसकी, नॉर्मलिटी की। तो वही, चूंकि अब देखिए यहाँ विलेय के ग्राम तुल्यांक है, वहाँ विलेय के मोल थे। मोल क्या होता है, भार अपॉन अणुभार। तो यहाँ तुल्यांक क्या होगा, तुल्यांक होता है भार अपॉन तुल्यांक की भार। ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट एक और। तो विलेय के जो तुल्यांक है वो क्या होगा, विलेय का भार अपॉन विलेय का तुल्यांकी भार, इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट, जिसको ई से दर्शाते हैं, कैपिटल। अब देखिए तुल्यांकी भार भी एक टॉपिक है, कैसे निकाला जाता है वो मैं आपको बताऊंगा आगे। तो अब हम आगे चलते हैं। तो N इज इक्वल टू मेरे पास फॉर्मूला बन जाएगा, इसको यहाँ पुटअप करूंगा तो बन गया विलेय का भार अपॉन विलेय का तुल्यांकी भार इनटू विलियन का आयतन, वही किस में, लीटर में। ये फॉर्मूला बन गया। और यदि मैं इसको लीटर से हटा के ml में कन्वर्ट कर दूँ तो ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। कुछ नहीं, यहाँ लीटर हटा के, जैसे मैं यही इसी फॉर्मूले को चेंज करता हूँ तो लीटर हटा के क्या लिख दूँ यहाँ पे, मान लो ml, तो ऊपर कर लीजिए 1000। ये हो गया आपका नॉर्मलता। नॉर्मलता का फॉर्मूला इंपॉर्टेंट, विलेय का भार इंटू 1000 अपॉन विलेय का तुल्यांकी भार अपॉन इंटू विलियन का आयतन। एक चीज़ ध्यान रखिए, मोलरता नॉर्मलता में इतना सा ही अंतर है, यहाँ पर विलेय का तुल्यांकी भार चल रहा है और वहाँ पर विलेय का अणुभार चल रहा है। ये दोनों में डिफरेंस थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ये नॉर्मलता का फॉर्मूला हो गया। इसके बेसिस पे क्वेश्चन कैसे आता है, एक क्वेश्चन मैं लिख देता हूँ, मान लीजिए वही 5 ग्राम MgOH2 को 500 ml विलियन में घोला जाए तो नॉर्मलता क्या हो। ये इस टाइप्स के क्वेश्चन होंगे। अब देखिए, सबसे पहली चीज़, 5 ग्राम MgOH2 मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड मिल्क ऑफ मैग्नीशिया को मैं 500 ml सॉल्यूशन में डिजोल्व कर रहा हूँ, विलियन में घोल रहा हूँ, तो नॉर्मलता क्या होगी। तो अभी ये मैंने ये आपके सामने फॉर्मूला लाया है, विलेय का भार 1000, विलेय का तुल्यांकी भार आयतन। अब यहाँ पे विलेय का भार कितना हो गया, तो मैं कहूँगा 5 ग्राम। क्लियर? 5 इंटू 1000 है ये, अपॉन, अब देखिए तुल्यांकी भार किसका निकालना है, MgOH2 मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। अब मैं इसका सीधा निकालूंगा तो ये वो तो अणुभार निकलेगा MgOH2। जैसे मैग्नीशियम का 24 हो गया, ऑक्सीजन का 16 हो गया, 32, हाइड्रोजन का हो गया 2। तो यदि मैं इसका निकालता हूँ तो वो तो क्या हो जाएगा आपके पास 24 प्लस ऑक्सीजन कितना हो गया 32 प्लस 2, मतलब 34 और 24 आपके हो जाएंगे 58। क्लियर है? 24 हो गया इसका और 16 32 ये और 2 ये 34 और हो गया आपके पास 58।
परंतु यहाँ पर क्वेश्चन में हमको अणुभार नहीं निकालना है, हमको तो क्या यूज़ करना है, तुल्यांकी भार। अब तुल्यांकी भार कैसे निकालते हैं, तो यहाँ आप ध्यान रखिए, ये एक बेस है, क्षार है, तो इसकी एक निकलती है अम्लता जिसको बोलते हैं एसिडिटी। तो यहाँ पर बेस के लिए जो एसिडिटी होती है, जो अम्लता होती है किसी क्षार की, वो उसके अंदर जितने OH आयन प्रेजेंट होंगे उसको अपॉन कर लीजिए, डिवाइड। तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड में कितने OH है, 2, तो मैं क्या कर लूँगा 58/2 मतलब 29। तो ये आपका वहाँ आ जाएगा, नीचे आ जाएगा 29। तो यहाँ मैं लिख दूँगा इसका तुल्यांकी भार कितना है 29 इंटू आयतन कितना हो गया 500 ml। अब आपका सॉल्व होगा और यूनिट क्या बन जाएगी इसकी, तो आपको यहाँ से निकाल दो यूनिट। तो ये ग्राम तुल्यांक प्रति लीटर या कैपिटल N से दर्शा दीजिए। ये हो गया नॉर्मलता के ऊपर एक क्वेश्चन और ऐसा एक फार्मूला। सेम मोलरिटी वाले अब बाकी वाले फार्मूले यूँ क्यों चलेंगे, जैसे मैं आपको कह दूँ क्वेश्चन में आयतन दिया हुआ ना हो, घनत्व दिया हुआ हो, तो बस वही आयतन की जगह क्या आ जाएगा, D चला जाएगा ऊपर, M आ जाएगा नीचे। तो फार्मूला, यदि प्रश्न में एक और फार्मूला बनेगा, आयतन दिया न हो तो क्या हो जाएगा, N = विलय का भार, W भी है ये 1000 है ये, इंटू विलय का तुल्यांकी भार EB लिख दूँ, इंटू विलयन का आयतन। अब आयतन की जगह क्या आ जाएगा, यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ दिख नहीं रहा है, मैं ऊपर लिख देता हूँ इसको, यहाँ ध्यान देना, थोड़ा सा एक फार्मूला और बना रहा हूँ। ये अभी अपन ने फार्मूला लिया, मैंने कहा नेक्स्ट फार्मूला बनेगा यदि क्वेश्चन में आयतन दिया हुआ ना हो तो नॉर्मलता कैसे निकालनी है। तो मैं सीधा करता है, हमको पता आयतन हो जाए V = M/D से सीधा रख दीजिए। तो N हो गया विलय का भार 1000, D चला जाएगा ऊपर, EB तुल्यांकी भार विलय का, अपॉन विलियन का क्या आ जाएगा, द्रव्यमान, पूरा विलय, आप M लिख दीजिए, या ये हो गया। ये तब यूज़ करना है, तुल्यांकी भार हूँ ये तब यूज़ करना है जब क्वेश्चन के अंदर आपको क्या दिया हुआ नहीं हो, आयतन दिया हुआ ना हो, तो आप फार्मूला ये यूज़ करोगे। जैसे अभी मैंने क्वेश्चन कहा था 20% यूरिया वाला, सेम वैसे ही क्वेश्चन होंगे, बस यहाँ तुल्यांकी भार चलेगा। और फार्मूले इसके लाते हैं तो वही एसिड बेस वाले ले सकते हैं आप पूरे मोलरिटी जैसे कि जैसे वही, यदि 2 अम्ल या 2 क्षार आपस में मिक्स कर दूँ, या तो दोनों एसिड हो दोनों बेस हो, तो फार्मूला बनेगा नॉर्मलिटी का नया, N3 = N1V1 + N2V2 अपॉन V1 + V2। ये कब होगा, वही तब दो, या तो दोनों एसिड होंगे या दोनों बेस होंगे। दूसरी बात, यदि एक एसिड हो और एक बेस हो, इसको मिक्स करूं तो नई मोलरता होगी N3 = N1V1 - N2V2 अपॉन V1 + V2। ये तब यूज़ करना है जब एक एसिड और एक बेस हो, तो उसकी नॉर्मलता निकालने के लिए हम ये यूज़ करेंगे। ये होती है बेटा नॉर्मलता के संबंधित प्रश्न। आगे इससे एक और नेक्स्ट आती है फॉर्मलता और आयतन प्रतिशत, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में लेंगे। तब तक आप इसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ताकि आगे से आगे आपको नए वीडियो मिलते रहें। धन्यवाद।